हाँ तो भैया सोइया ना, राम राम। हम हैं आपके अपने जीतू भैया और आप उन्हें देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेली भोकाल। और भैया आज अपन आए हैं छतरपुर की नरसिंह मंदिर, जहाँ पे भैया गुरुदेव हैं अपने महाराज जी हैं। तो आज भैया प्रेम मंदिर है नरसिंह मंदिर के अंदर, जहाँ पे हमारे गुरुदेव हैं। तो आज अपन इनसे बातें कर हैं, जान हैं और धार्मिक विषयन पर चर्चा कर हैं। तो पहले तो गुरुदेव हाँ प्रणाम। बस 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 बस, ठीक है भैया। और हमारे संगे हैं, अब नाम नहीं जानत हैं, लेकिन गुरुदेव की चर्चाएं बहुत हैं, कथा आपकी हमने काफी सुनी है और आपकी कथा सुन के दिल गदगद हो जाता है गुरुदेव। जी। तो गुरुदेव को नाम जानबो चाहें, हम जानबो मेरा चाहें हमारे दर्शक। मेरा नाम वैसे राजेंद्र तिवारी है जी और मजगुआ के हैं। जी अपने जीवन के 80% समय ठाकुर जी के चरणों में श्री धाम वृंदावन में ही जी निकाला है और वहीं से ठाकुर जी ने पुनः अपने चरणों में बुला लिया है, तो ठाकुर जी की सेवा में समर्पित है। तो गुरुदेव अपन कब से कर रहे हैं, मतलब कितनी उम्र में, बाल अवस्था में अपन ई लाइन में आ गए थे और कहाँ अपन ने जा शिक्षा दीक्षा लाई है? हाँ, इसके बारे में ये है कि 2004 वो हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट मान लीजिए आप। बिल्कुल। जहाँ से अपने ग्राम से निकल करके और पंडिताई की लाइन चुनी, जो सर्वप्रथम महर्षि आश्रम छतरपुर, जी जो एक अपने ही देरी रोड पे ही है। वहाँ पहले 1 साल पढ़ाई किए, इसके बाद फिर बिहारी जी ने अपने धाम बुला लिए वृंदावन, तो वहाँ वृंदावन पहुँच गए। फिर 2011 से श्रीमद् भागवत कथा करना प्रारंभ कर दिए थे, तो वहीं से भागवत कथा करना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ और अधिकतम समय गुरु जी के साथ ही रहे, परम पूज्य जगत गुरु श्री राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज के साथ, उन्हीं के साथ जीवन बिताया। बाकी अब ठाकुर जी के चरणों में, तो यहाँ पर भी ठाकुर जी की सेवा चल रही है। जी जी गुरुदेव, आज जैसे कि अपन देख रहे कि सनातन धर्म पे काफी उंगलियां उठाई जा रही हैं एक धर्म के द्वारा, जी और लगातार अपने धर्म का बदनाम कर भी और सनातन धर्म के लाने काफी बोलो जा रहा हूँ। जी तो आखिर यार बहुत दुखी भी हुई तपन के जो ना करो चाहिए, जी लेकिन फिर भी ऐसा होते हैं और कहू छू अपने खुद हैं ऐसे गुरुदेव कथावाचक हैं, व्यास जी हरे हैं जी कि वे खुद एक ही मेजोरिटी कही जाए, जैसे हम आप हैं एक धर्म के हैं, ऐसे कथा व्यास भी एक ही मानव जात के, वे भी कथा कर रहे दूसरे भी कथा कर रहे, लेकिन कहूँ ना कहूँ भी एक ही दूसरे पे लड़ पड़। ओ देखिए, ऐसा है, इसके संबंध में आपसे एक बात कहें हम कि ये आज का नहीं है। यदि हम ये सोच रहे हैं कि आज हमारे धर्म पर उंगली उठाई जा रही है, तो आज का नहीं है। यदि ऐसा होता तो शायद भगवान को राम अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान को कृष्ण को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। कि कह के लिए आए, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अवमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। कब आए भगवान? एक बात त्रेता में भी आए, बिल्कुल। हम आपको दिखाते चलते हैं, आइए चले आइए साथ में। ये सनकादिक भगवान जी आए कब? जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। जी फिर 12 भगवान आए। ये काहे के लिए आए? जब भगवान के 2 पार्षद थे, जय और विजय। बिल्कुल। थोड़ा सा हम आपको एक और ऊपर लेके चलते हैं, सतयुग में। ये तो कलयुग में है, हम सतयुग में लेके चलते हैं। वहां पर पृथ्वी को इन्होंने जा करके समुद्र में छिपा दिया, जी तो इसको निकालने के लिए भगवान ने 12 का रूप धारण किया। जी 12 समझते हैं आप? 12 समझिए अपने यहाँ सूकर, जी जो गांव में सूकर होते हैं, तो अपने बुंदेलखंड में सुंगरा भी कहते हैं। सुंगरा। तो भगवान ने सर्वप्रथम अवतार सूकर अवतार धारण किया। कह के लिए किया? वो धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि पृथ्वी रहेगी तो धर्म रहेगा, क्योंकि वहां पर सृष्टि की रचना होना है। तो ये आज का नहीं है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। उंगली किस पे उठती है? जो होता है, जो है नहीं तो उस पे उंगली नहीं। भाई आज हमारा सनातन धर्म आज का नहीं है, इसकी एज हम कहें कि ये एज है, तो ये एज नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि की रचना में भी 28वां युग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? 28वां युग। 28वें युग में ये मान के चलिए कि 7 बार आपका सतयुग निकल चुका है, 7 बार आपका त्रेता भी निकल चुका है, 7 बार आपका द्वापर भी निकल चुका है, और 7वीं बार ये कलयुग
चल रहा है, यानी 6 बार कलयुग पूर्णता निकल चुका है और 7वीं बार फिर आ गया है। जैसे घड़ी होती ना, 12 पे पहुंचता है कांटा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो क्रम चल रहा है। तो ये सृष्टि का भी एक पूरा क्रम ही चल रहा है। और ये धर्म उस समय भी, इस समय तो ये मान के चलिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानिए कि हमारे यज्ञ होती हैं, भागवत कथाएं होती हैं, तो कोई दैत्य तत्काल आकर के उठा के नहीं ले जाते। उस समय तो क्या होता था कि आपने यज्ञ किया तो मारी सुबाहु ऐसे दैत्य थे, आते थे और ऋषियों को उठा करके हवन कुंड में ही फेंक देते थे। तो उनके उद्धार के लिए राम जी सरकार आते थे। तो ये आज का नहीं, उसी समय से चला आ रहा है, ये सिस्टम है। अच्छाई के साथ बुराई, यदि बुराई नहीं होगी तो अच्छाई हमें समझ में नहीं आएगी। अच्छाई होगी तो अच्छाई के साथ बुराई भी है। सुख के साथ दुख है, दिन है तो रात है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि मासा पुनरपि पक्षा पुनरपि दिवसे पुनरपि रजनी। ये क्रम चला रहा है। तो इस पे हमें ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर अच्छाई के साथ भी एक बुराई उत्पन्न होती है। जन्म है तो मृत्यु है। अब ये हम यदि कहेंगे कि हम मृत्यु पे बहुत दुख हैं, तो ये प्रकृति का नियम है। इस पे ना तो हम दुखी हो सकते हैं ना सुखी हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रकृति का नियम चल रहा है ये आज का नहीं चल रहा है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से क्रम कंटिन्यू चल रहा है। इसलिए इसमें तो केवल भगवान के नाम मंत्र का जाप करना चाहिए कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। तो गुरुदेव एक और सवाल है जो कि हम नहीं कह रहे हैं जी, काफी आदमी उठाते हैं जी कि आदमन को क्या वो है कि श्री कृष्ण भगवान ने छल करू है, छलिया भी बोलो जाते उन्हें। तो काफी लोग कहते हैं कि तुम्हारे बोली अनेक धर्म विरोधी कहते हैं। हम नहीं कहते हैं भैया, हम अपने धर्म वाले हैं तो अपन नहीं कहते हैं, लेकिन उनके सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत और इश्क कू से करूं और ब्याह कू गौर से करूं। देखिए, उसके लिए मैं एक बात कहूँ, आप शायद मेरे कहने की थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि आप शायद राधा रानी के बारे में कह रहे हैं। बिल्कुल भाई। तो इसके लिए देखिए, शादी के लिए दो देह चाहिए होते हैं। बिल्कुल, एक देह में शादी नहीं हो सकती नहीं है, हो सकती। 2 देह चाहिए। और कृष्ण प्रेम मयी राधा और राधा प्रेम मयो हरि, जीवने न धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर अमा। ये दोनों एक हैं, इस संबंध में एक हैं। और जब एक व्यक्ति होता है तो उसमें शादी का कोई संबंध ही नहीं है। दूसरी बात, यदि इस बारे में कहा भी जाए शादी भी, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी और अन्य पुराणों में भी आया है कि ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से उनका विवाह कराया, लेकिन उसको पूर्णता लोग मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे, उसमें अलग बात है। लेकिन जो कृष्ण प्रेमी भक्तगण हैं उनका इस शुद्ध ये कहना है कि ये 2 नहीं है। कृष्णस्या द्रविड़म राधा राधाया द्रविड़म हरि, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। और जो वो करते हैं लीलाएं, उनकी लीलाओं में शंका नहीं करना चाहिए। आपने ये जो प्रश्न पूछा है ये आपने सही प्रश्न पूछा है, लेकिन उसके लिए 2 चाहिए। इनको जो छलिया कहा जाता है उनकी हर बात में, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर को आपने देखा होगा कि वो मरीज का पेट फाड़ देता है जी, लेकिन उसकी भलाई के लिए। अभी कोई हमारा पेट फाड़ जाए तो दंगा हो जाए ना, हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर जब पेट फाड़ता है तो उस पे ना तो हम उंगली उठाते हैं, उंगली उठाते कभी नहीं उठाते ना उंगली उठाते, क्योंकि हमें पता है वो डॉक्टर जो पेट फाड़ रहा है तो वो हमारे अंदर जो रोग छिपा है ना, उस रोग को निकालने के लिए हमारे पेट को फाड़चीर कर रहा है, क्योंकि हम विश्वास है कि वो हमारे रोग को ठीक कर देगा। तो ऐसे ठाकुर जी के शब्दों पे न जाइए। इनकी हम आपके चैनल से एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी ने जो कहा है ना वो मात्र करिए। उन्होंने क्या कहा? 1 लाख गोपिकाओं के साथ में उन्होंने रासलीला की। 1 लाख गोपिकाओं का मतलब समझ रहे हैं कि भगवान एक, श्री कृष्ण एक, गोपिकाएं 1 लाख। कैसे संभव है? संभव था क्या? वहीं पर कामदेव आया, जो कामदेव भगवान शंकर की तीसरे नेत्र से जल करके भस्म हो गया था, वही कामदेव
यहाँ पर पुनः आया, बोले महाराज हम आपसे युद्ध करेंगे। तो भगवान ने पूछा भाई कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला युद्ध करोगे कि मैदान वाला युद्ध करोगे? किले वाला युद्ध तो बोला रोज ही कर रहे हैं, आज मैदान वाला युद्ध करेंगे, क्योंकि आज आप एक ऐसी लीला करने जा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी विजय निश्चित होगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, सावधान रहना। भगवान किंचित मात्र भी 1,00,000 गोपिकाओं, 2-2 गोपी बिच बिच माधव, 2 गोपियों के बीच में माधव हैं, ऐसा सभी गोपिकाओं को लगा। और वहीं पर उन्होंने काम के साथ विजय प्राप्त की, काम को उल्टा टांग दिया वहां पर। तो वहीं पर ये योगेश्वर कहलाते हैं। योगेश्वर मतलब ये है कि इनके ऊपर किसी प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता है कि इनमें ये कमी है। जो कहते हैं उनकी दृष्टि में दोष है। भाई हम जैसा चश्मा लगाएंगे, धूप में भी यदि काले लेंस का चश्मा लगाएंगे तो ये मान के चलिए कि उसको धूप में भी काला ही नजर आएगा। नहीं आएगा, देखने वाले की नजरिया है कि किस रूप से इनको देख रहा है। वो कहते हैं कि भाई मेरी बुराई करो, यदि ऐसा ना होता तो कंस के लिए उन्होंने जन्म लिया। हम लोग एक बात को, और अभी हमारे समझ में एक चीज है, हम लोग कहते हैं भगवान भक्त के लिए लेते हैं अवतार। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बात कहूंगा कि भगवान भक्त से ज्यादा अपने शत्रु के लिए जन्म लेते हैं। समझिए, नरसिंह भगवान ने अवतार धारण किया, जहां पर धाम में थोड़ा सा इनकी चर्चा करते हैं। भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया, क्यों किया? क्या प्रहलाद जी ने ये कहा था कि आप नरसिंह रूप लेके आइए? नहीं कहा था। वो तो ये कहते हमारे नारायण है, नारायण मेरी रक्षा कर रहे हैं, यही कहा था ना। लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा था ना कि आप, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने कहा था कि आप मुझे मारने आओगे तो ऐसे ऐसा भेष धारण करके आइएगा, क्योंकि ना नर से, ना मनुष्य से, ना मनुष्य से मरेंगे, ना जानवर से मरेंगे। तो उसने पहली शर्त ये रख दी कि आपको ना तो मनुष्य बन के मुझे मार सकते हो, ना आप जानवर बन के मार सकते हो, यानी कि आपको दोनों का कॉम्बो करना पड़ेगा। तो भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। तो उसने क्या कहा, ना हम अस्त्र से मरेंगे, हम ना शस्त्र से मरेंगे। तो वहां पे भी ये चाहिए कि अब भाई ना अस्त्र से मार सकते ना शस्त्र से मार सकते। यहाँ पे प्रहलाद की बात तो नहीं है। यहाँ तो भगवान ने किसकी रूप धारण किया, किसके अनुरूप रूप धारण किया? वो रूप धारण किया भगवान ने हिरण्यकश्यपु के लिए। क्यों? क्योंकि वही ऐसा चाहता था। तो भगवान ने वहां पर नरसिंह का रूप धारण किया। आधे नर भी बन गए और जानवर भी बन गए, आधे सिंह का रूप हो गया, आधा मनुष्य का रूप हो गया। अब बोले मारने की बारी, तो मारने के लिए भगवान ने अपने नाखूनों का उपयोग किया। तो ये भगवान भक्त के लिए भी उतने ही हैं और अपने विरोधी के लिए भी उतने हैं। आपने शायद शिशुपाल की कथा सुनी। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी, गिन गिन करके। आज की परिस्थिति होती तो तत्काल 1-2 गाली में दंगा हो जाता, लेकिन सहनशीलता भी देखिए। तो उतना ही प्रेम वो अपने शत्रु से भी करते हैं और उतना ही प्रेम वो अपने भक्त से भी, वही मुक्ति वो अपने भक्त को भी देते हैं और वही मुक्ति अपने वो लेभे गतिम धात्र चिताम तत्वन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। तो उनके लिए ये सब चीजें उतना ही, उनकी आलोचना करने वाली भी उनको प्रिय हैं और उतने ही उनकी भक्ति करने वाली। हाँ ये है थोड़ा सा कि हम आपके साथ में ज्यादा रहेंगे तो आप मेरी ज्यादा जल्दी सुन लोगे, और हम थोड़ा आपसे दूर रहेंगे तो आप थोड़ा कम सुनोगे, बस यही है। तो भैया गुरुदेव से अपन ने मिलाव है, बातें करी हैं, धार्मिक विषय पे भी चर्चा करी हैं। आज फिलहाल में समय की तना गुरुदेव कमी है, और जगह भी जाने हैं तो क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आगे और भी आए हैं और गुरुदेव से मिला है और आगे धार्मिक विषय पर चर्चाएं हुई हैं। और जैसे कि बता दें कि गुरुदेव को निवास भैया छतरपुर में नरसिंह मंदिर जो है उनके प्रेम मंदिर में गुरुदेव हैं और इतनी निवास भी है गुरुदेव को। और भागवत कथा पुराण गुरुदेव करत कहा है, और जो हाँ देख के भैया हम तो गुरुदेव के लिए भक्त कहा है, और मान लो एक चैनल के माध्यम से भी कहा है। तो हम तो आए हैं संगे संगे, यदि आप ना भैया गुरुदेव से कथा कराने आए या कछु कराने आए तो आप उन्हें संपर्क कर सकत हो, गुरुदेव से संपर्क कर सकत हो, हमारे चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकत हो। और तमाम भैया अपडेटें धार्मिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक हो, बुंदेलखंड की हम सभी आप उनके बीच में लात रही और लात रहे भी। तो अब सब जनन से ले रहे विदा, और सब जनन का भैया आपके जीतू तिवारी की राम राम और मिलत अगली खबरन में। और गुरुदेव आपका हमारा प्रणाम।